जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 50 यानी एक्सरसाइज 50 का वीडियो बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज 50 में जो दिया गया है एक्सरसाइज उसको भी सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट देखिए क्या लिखा है कि वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट डबल नेम के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों कि वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट और डबल नेम यानी दो नाम रहे, डबल नेम के साथ क्या लगाना है, वेयर का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर का हिंदी होता है बनावट। स्ट्रक्चर का क्या होता है प्यारे बच्चों, बनावट। स्ट्रक्चर क्या लिखें, सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या कैसा नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो एग्जाम्पल्स नंबर 1 में क्या लिखल है, एग्जाम्पल्स नंबर 1 में लिखल है हम लोग शिक्षक थे। क्या लिखल है, हम लोग शिक्षक थे। तो हम लोग का इंग्लिश क्या आता है प्यारे बच्चों, तो वी होता है। क्या आता है, वी। और वी के साथ यहाँ पर क्या लगेगा, वेयर लगेगा। क्या लगेगा, वेयर लगेगा, क्योंकि वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट और डबल नेम के साथ क्या लगाना है, वेयर लगाना है। तो वी वेयर। और शिक्षक का इंग्लिश क्या आता है, टीचर। क्या आता है, टीचर। लेकिन यहाँ टीचर नहीं लिखना, यहाँ टीचर्स लिखना है। क्या लिखना है, टीचर्स। तो सेंटेंस बना वी वेयर टीचर्स। टीचर्स क्यों लिखें, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखना है। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एस लगाइएगा तो वो क्या बन जाएगा, एस या ईएस लगाने से वो क्या बन जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, आप लोग किसान थे। तो आप लोग का इंग्लिश क्या होता है, यू। क्या होता है, यू। और यू के साथ क्या लगता है, वेयर। यू के साथ क्या लगता है, वेयर। और किसान का इंग्लिश क्या होता है, फार्मर। FARMER, फार्मर। लेकिन एस लगा देना लास्ट में, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल काउंटेबल नाउन का बात हो रहा है। तो यू वेयर फार्मर्स। तो सेंटेंस बना यू वेयर फार्मर्स। नंबर 3 में है वे लोग छात्र थे। तो वे लोग का इंग्लिश क्या आता है, दे। क्या आता है, दे। और दे के साथ क्या लगता है, वेयर। क्या लगता है, वेयर। तो दे वेयर। और छात्र का इंग्लिश क्या आता है, स्टूडेंट्स। क्या होगा, स्टूडेंट्स। और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बन गया प्यारे बच्चों कि दे वेयर स्टूडेंट्स। 4 नंबर में है मेरी बहनें डॉक्टर थी। तो मेरी का इंग्लिश क्या होता है, माई। क्या होता है, माई। और बहने का इंग्लिश क्या होता है, सिस्टर्स। SISTERS, सिस्टर्स। तो माई सिस्टर्स वेयर, माई सिस्टर्स वेयर डॉक्टर्स। DOCTORS, डॉक्टर्स। और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना माई सिस्टर्स वेयर डॉक्टर्स। 5 नंबर में है अली और रवि कवि थे। तो अली का इंग्लिश क्या होता है, ALI, अली। और का इंग्लिश होता है एंड, अली एंड रवि, RAVI, रवि। देखिए अली एंड रवि यानी दो नाम है, यानी डबल नेम है। और डबल नेम के साथ क्या लगता है, वेयर। तो अली एंड रवि वेयर पोएट। पोएट्स हो जाएगा। क्या होगा, पोएट्स, क्योंकि कितने कवि है, 2 कवि है। तो अली एंड रवि वेयर पोएट्स। 6 नंबर में है लड़कियां नर्तकियां थी। लड़कियां नर्तकियां थी, तो यानी एक से अधिक लड़की का बात हो रहा है, एक से अधिक लड़की की बात हो रहा है। तो पहले क्या लगाना है, यहाँ पर द लगाना है। क्या लगाना है, द गर्ल्स वेयर डांसर्स। क्या हो जाएगा, डांसर्स। और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना द गर्ल्स वेयर डांसर्स। एक बार सारा सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। नंबर 1 में हम लोग शिक्षक थे, वी वेयर टीचर्स। 2 में है आप लोग किसान थे, यू वेयर फार्मर्स। 3 नंबर में है वे लोग छात्र थे, दे वेयर स्टूडेंट्स। और 4 नंबर में मेरी बहनें डॉक्टर थी, माई सिस्टर्स वेयर डॉक्टर्स। 5 नंबर में अली और रवि कवि थे, अली एंड रवि वेयर पोएट्स। 6 नंबर में लड़कियां नर्तकियां थी, द गर्ल्स वेयर डांसर्स। द यहाँ क्यों लगा गर्ल्स के पहले प्यारा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे गर्ल्स है, लेकिन वो कैसा गर्ल्स है, खास गर्ल्स है, पार्टिकुलर गर्ल्स है, इसीलिए गर्ल्स के पहले क्या लग गया, द लग गया। आई होप आपको ये एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक्सरसाइज 50 में जो एक्सरसाइज दिया गया है सेंटेंस, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब प्यारे बच्चों
ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 50 यानी एक्सरसाइज 50 को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 50 को सॉल्व करने से पहले इनके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है, तब जाके हम एक्सरसाइज 50 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने अभी क्या बताया प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 50 का एग्जाम्पल्स देखें और उसका कॉन्सेप्ट देखें, तभी आपको समझ में आ गया। बिना कॉन्सेप्ट को कुछ समझ में आपको नहीं आएगा, इसलिए एक्सरसाइज 50 में भी कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो कि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में है कि यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या लगाइएगा, प्लूरल वर्ब लगाइएगा, और नाउन भी क्या लगेगा प्यारे बच्चों, तो प्लूरल लगेगा। नंबर 2 में है कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन है। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्लूरल सब्जेक्ट लिखे हैं, वी, यू, दे, डबल नेम, किसी का जैसे राम और श्याम हो गया, मोहन और सोहन हो गया, मोहन एंड सोहन, ये सब क्या है, डबल नेम है। तो ये सभी क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। नंबर 3 में है कि प्लूरल वर्ब। इस सेंटेंस में यानी एक्सरसाइज 50 में और एग्जाम्पल्स में भी आप देखें कि एक्सरसाइज 50 का जो एग्जाम्पल था उसमें भी हम जो प्लूरल वर्ब यूज किए वो क्या लगाएं, वेयर लगाएं। और वेयर का हिंदी क्या होता है, थे होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, थे होता है। इसलिए प्लूरल वर्ब इसमें इस एक्सरसाइज 50 में क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। और वेयर क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक्सुलरी वर्ब भी है। नंबर 4 में है प्लूरल नाउन। क्या है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन कौन कौन होता है, तो टीचर्स, फार्मर्स, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, एक प्लूरल नाउन है। नोट में लिखे हैं प्यारे बच्चों, एस या ईएस का प्रयोग करके प्लूरल नाउन बनाया जाता है। अब प्लूरल नाउन यानी सिंगुलर से प्लूरल नाउन कैसे बनाया जाता है, यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वह देख सकते हैं। अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों नंबर 1 सेंटेंस देखते हैं। तो नंबर 1 सेंटेंस में क्या लिखा है, हम लोग डॉक्टर थे। और हम लोग का इंग्लिश क्या होता है प्यारे बच्चों, वी होता है। हम लोग का इंग्लिश होता है वी, और वी के साथ क्या लगाना है, वेयर लगाना है। और डॉक्टर का इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स होगा। क्या होगा, डॉक्टर्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना वी वेयर डॉक्टर्स। नंबर 2 में है आप लोग किसान थे। आप लोग का इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू के साथ भी क्या लगता है, वेयर लगता है। और किसान का इंग्लिश क्या होता है प्यारे बच्चों, फार्मर होता है। लेकिन यहाँ फार्मर नहीं लिखना है, फार्मर से लिखना है। तो सेंटेंस बना यू वेयर फार्मर्स। नंबर 3 में है तुम लोग गायक थे। तुम लोग का इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या लगता है प्यारे बच्चों, वेयर लगता है। और गायक का इंग्लिश होता है सिंगर, SINGERS, सिंगर्स। लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। सेंटेंस बना यू वेयर सिंगर्स। 4 नंबर में है वे लोग छात्र थे। तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, और दे के साथ क्या लगता है, वेयर। और छात्र का इंग्लिश क्या होता है, स्टूडेंट, लेकिन यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना दे वेयर स्टूडेंट्स। 5 नंबर में है वे लोग नेता थे। तो वे लोग का इंग्लिश होता है प्यारे बच्चों दे, और दे के साथ क्या लगता है, वेयर। और नेता का इंग्लिश क्या आता है, लीडर, लेकिन हो जाएगा यहाँ पर लीडर्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस बना दे वेयर लीडर्स। अब थोड़ा समझिए, एक बार सेंटेंस को पढ़ते हैं। हम लोग डॉक्टर थे, तो वी वेयर डॉक्टर्स। नंबर 2 में है आप लोग किसान थे, तो यू वेयर फार्मर्स। नंबर 3 में तुम लोग गायक थे, तो यू वेयर सिंगर्स। नंबर 4 में वे लोग छात्र थे, दे वेयर स्टूडेंट्स। नंबर 5 में वे लोग नेता थे, दे वेयर लीडर्स। अब थोड़ा समझिए, डॉक्टर्स, फार्मर्स, सिंगर्स, स्टूडेंट्स और लीडर, इन सभी के लास्ट में अब क्या लगाए हैं, हम क्या लगाएं, एस लगाएं। देखिए सबके लास्ट में क्या लगाएं, एस का प्रयोग किए हैं। अब यहाँ पर समझिए, एस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगता है। तो प्यारे बच्चों एस और ईएस कहाँ लगता है, तो सबसे पहले जानिए कि आप लोग जानते होंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड कौन कौन होता है, जिसको कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट लेटर भी बोल सकते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट लेटर भी बोल सकते हैं। तो कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो याद रखिएगा कि कॉन्सोनेंट लेटर जब रहेगा या कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा, कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लास्ट में कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा, तो आप क्या लगाइएगा, एस लगाइएगा। क्या लगाइए, एस लगाइए। देखिए डॉक्टर के लास्ट में आर है, फार्मर्स के लास्ट में आर है, सिंगर्स के लास्ट में आर है, स्टूडेंट के लास्ट में क्या है, टी है, और लीडर्स के लास्ट में टी आर है। तो आर और टी आ रहा है, और आर और टी क्या है, तो आर और टी है प्यारे बच्चों कॉन्सोनेंट लेटर या कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इनके लास्ट में क्या लगाए हमने, एस लगाएं। ई एस का प्रयोग कहाँ करिएगा,
ई एस का प्रयोग आप कहाँ करिएगा, तो ई एस का प्रयोग करिएगा प्यारे बच्चों वोवेल लेटर या वोवेल साउंड। यदि वोवेल लेटर या वोवेल साउंड रहेगा तो उसके लास्ट में क्या लगाना है, ई एस लगाना है। क्या लगाना है, ई एस लगाना। लेकिन हालांकि एक्सरसाइज 50 में आपको लास्ट में कॉन्सोनेंट लेटर ही मिलेगा या कॉन्सोनेंट साउंड ही लगेगा, इसलिए घबराने का कोई बात नहीं, इसके लास्ट में एस ही लगाएंगे। ई एस का प्रयोग तो बहुत कम ही होता है इंग्लिश ट्रांसलेशन में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे और भी सेंटेंस उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 6 नंबर में है प्यारे बच्चों, रीता और सीता नर्सें थी। 7 नंबर में श्याम और राम नेता थे। 8 नंबर में है अंजू और मंजू शिक्षिकाएं थी। तो प्यारे बच्चों देखिए कि 6, 7, 8 इनमें क्या है, डबल नेम है। क्या है, डबल नेम है। और डबल नेम के साथ क्या लगता है, वेयर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डबल नेम जो होता है वो क्या होता है, एक प्लुरल सब्जेक्ट होता है, इसीलिए इनके साथ क्या लगाएंगे, वेयर का प्रयोग होगा। तो रीता का इंग्लिश क्या होता है प्यारे बच्चों, तो RITA रीता। और का इंग्लिश क्या होता है, एंड। रीता एंड सीता दो नाम है यानी डबल नेम है, तो क्या लग जाएगा, वेयर लगेगा। उसके बाद नर्से है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NURSE। अब देखिए नर्स के लास्ट में क्या आ रहा है, ई, और ई क्या है, एक क्या है, ई जो है प्यारे बच्चों वोवेल साउंड यानी वोवेल लेटर है, तो इसमें क्या लगाएंगे, ई एस लगा देंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ई एस नहीं लगेगा, यहाँ पर भी क्या लगेगा, सिर्फ एस लगेगा और लास्ट में फुल स्टॉप। एस ही क्यों लगाएं, नर्स के लास्ट में ई एस ही लगाना चाहिए, क्योंकि अभी हम आपको क्या बताएं कि वोवेल साउंड या वोवेल लेटर लगेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लास्ट में, तो ई एस लगाना है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, ई ऑलरेडी पहले से ही है। जब ई ऑलरेडी पहले से ही रहेगा तो क्या लगाना है, सिर्फ एस लगाना है, ई एस नहीं लगाना है, डबल ई नहीं लगेगा। जब भी लगेगा ई, यदि ई है पहले से मौजूद तो सिर्फ एस लगा के क्या बना देना है, उसको प्लुरल नाउन बना देना है। तो सेंटेंस बना, रीता एंड सीता वेयर नर्सेज। 7 नंबर में है श्याम और राम नेता थे। तो श्याम का इंग्लिश क्या आ जाएगा, श्याम ही हो जाएगा, SHYAM श्याम। और का इंग्लिश क्या होता है प्यारे बच्चों, तो और का इंग्लिश होता है एंड। क्या होता है, एंड होता है। उसके बाद राम का इंग्लिश हो जाएगा राम, RAM राम। फिर क्या लगाना है, वेयर लगाना है, क्योंकि डबल नेम जो होता है वो प्लुरल सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लुरल लगेगा। और नेता का इंग्लिश क्या होता है, लीडर। लेकिन यहाँ लीडर नहीं लिखना है, क्या लिखना है, लीडर्स, क्योंकि कितने नेता हैं, राम भी नेता है और श्याम भी नेता है, यानी श्याम एंड राम दो नेता है, एक श्याम भी है और दूसरा राम भी है, इसलिए लीडर्स हुआ। तो सेंटेंस बना, श्याम एंड राम वेयर लीडर्स। लीडर्स के लास्ट में आर है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट लेटर, इसलिए एस लगा। 8 नंबर में है अंजू और मंजू शिक्षिकाएं थी। अंजू का इंग्लिश क्या होता है, ANJU अंजू एंड। उसके बाद क्या है, मंजू, MANJU मंजू। उसके बाद क्या लगाना है, वेयर। और शिक्षिकाएं का इंग्लिश क्या होता है, टीचर्स। क्या होता है प्यारे बच्चों, टीचर्स। लास्ट में क्या देना है, एस देना है, क्योंकि आर है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लास्ट में यदि आर रहेगा तो क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, तब ना जाके क्या बनेगा, प्लुरल नाउन बन जाएगा। तो सेंटेंस बना, अंजू एंड मंजू वेयर टीचर्स। 9 नंबर में है लड़कियां छात्राएं थी, यानी एक से अधिक लड़कियां का बात हो रहा है, वो भी कैसा लड़की, खास लड़की की बात हो रहा है, पार्टिकुलर से लड़की की बात हो रहा है। तब क्या लगाएंगे, सबसे पहले जब खास लड़की का बात होगा और एक से अधिक लड़की है वो भी खास है, तब लगाएंगे द लगाएंगे, द गर्ल्स वेयर। छात्राएं के इंग्लिश क्या होता है, स्टूडेंट्स। क्या होता है प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, और लास्ट में फुल स्टॉप देना। तो सेंटेंस बना, द गर्ल्स वेयर स्टूडेंट्स। 10 नंबर में है लड़के छात्र थे, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, द लगाएंगे। उसके बाद लड़के का इंग्लिश क्या होगा, बॉय नहीं, बॉयज हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है, वेयर। उसके बाद छात्र का इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना, द बॉयज वेयर स्टूडेंट्स। 11 नंबर में मेरे भाई लोग नेता थे, यानी भाई लोग है, लोग यानी एक से अधिक भाई का बात हो रहा है, तो मेरे का इंग्लिश क्या होता है, माई होता है। और भाई लोग का इंग्लिश क्या होता है प्यारे बच्चों, ब्रदर्स होता है। क्या होता है, ब्रदर्स। तो माई ब्रदर्स वेयर, और नेता का इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीडर्स।
और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना माई ब्रदर्स वेयर लीडर्स। 12 नंबर में तुम्हारे चाचा जी और पिताजी कवि थे, यानी चाचा जी भी और पिताजी भी दोनों क्या थे, कवि थे। यानी दो कवि का बात हो रहा है यहाँ पर। तुम्हारे का इंग्लिश क्या होगा, योर होगा, और चाचा जी के इंग्लिश क्या होता है, अंकल, UNCLE, अंकल क्या होगा, अंकल। योर अंकल एंड पिताजी की इंग्लिश क्या होता है, फादर, FATHE, फादर। उसके बाद क्या लगेगा, वेयर, और कवि का इंग्लिश होता है पोएट, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा पोएट्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना योर अंकल एंड फादर वेयर पोएट्स। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। रीता और सीता नर्से थी। रीता एंड सीता वेयर नर्सेज, ठीक है। 7 नंबर में श्याम और राम नेता थे, तो श्याम एंड राम वेयर लीडर्स। 8 नंबर में अंजू और मंजू शिक्षिकाएं थी। अंजू एंड मंजू वेयर टीचर्स। 9 नंबर में लड़कियां छात्राएं थी, तो द गर्ल्स वेयर स्टूडेंट्स। 10 नंबर में लड़के छात्र थे, द बॉयज वेयर स्टूडेंट्स। 11 नंबर में मेरे भाई लोग नेता थे, तो माई ब्रदर्स वेयर लीडर्स। और 12 नंबर में तुम्हारे चाचा जी और पिताजी कवि थे, तो योर अंकल एंड फादर वेयर पोएट्स। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 50 अच्छी तरह समझ में आ गया प्यारे बच्चों, और कहाँ एस लगता है कहाँ ES लगता है ये भी आप समझ गए प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।